हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने चाह रहे हैं, जो हमारे पास मॉडल है, मॉडल के हिसाब से हमें आउटर बनाना है, प्रोफाइल के हिसाब से। तो दोस्तों, हमारे के ये मॉडल है, इस मॉडल में टेपर डली हुई है, तो हमें टेपर के अनुसार ही आउटर बनाना है। तो वो आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आपको मॉडल को, तो इसी के हिसाब से हमें आउटर बनाना है, ना कि टॉप से बनाना है। तो आउटर टॉप से बना देते हैं बहुत से लोग। तो हमारे पास पहले से ये प्रोफाइल कटी हुई है रफ, तो हमें इसी के हिसाब से आउटर बनाना है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडल को रिटोट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मॉडल का टॉप व्यू हो गया है और हमें इधर से ही ऑपरेशन करने हैं, जितने भी करने हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ब्लॉक कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, और उसके बाद मैं वर्क प्लेन चूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं वर्क प्लेन को एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर से एक बार मैं ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे ब्लॉक की हाइट 110 mm है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा मॉडल है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था, एक तो हम आउटर मालूम मैं पहले बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार आउटर। ठीक है, मैं एक्शंस में वैल्यू डाल लेता हूँ 20 mm लगभग। ठीक है, वीडियो को आपको ध्यान से देखोगे एक बार, मैं समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये पहले लॉक कर देता हूँ। ठीक है, इतना तो मुझे पता है कि सब लोगों पे आता होगा। तो दोस्तों, मैं पहले आपको एक आउटर बना के दिखा देता हूँ। अगर हम आउटर बना दें तो किस प्रकार चलता है पहले आउटर, तो मैं उसी पे आज बात करूँगा। वर्क प्लान हमारा एक्टिवेट है और ब्लॉक भी हमारा एक्टिवेट है। हम यहाँ से टूल ले लेते हैं, जितने का टूल चलाना है। ठीक है, मालूम मेरे को 20 का ही एंडमिल चलाना है। ठीक है, सपोज करो यहाँ नाम डाल देना है 20 का एंडमिल। ठीक है, क्लियर। नहीं, वो एंडमिल नहीं, मेरे को एंडमिल लेना है यहाँ से। ठीक है, तो मान लो 20 और ये हो गया 20 का एंडमिल। ठीक है, तो आगे चलता हूँ मैं लिमिट में। मेरे को लिमिट कोई नहीं है अभी, और इसमें हम डाल लेते हैं स्टेप ओवर जितने का डालना। मान लो मैं समझाने के पर्पज़ से मैं 1 mm डाल देता हूँ यहाँ। ठीक है, और टूल लेंस वगैरह जो आपको रखनी है वो रख सकते हो। ठीक, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा आउटर का प्रोग्राम जो वो ऐसे इस तरीक़ा से बना है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे नहीं बनाना है, और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसका एक तरीका और होता है, ये मैं इसकी बाउंड्री बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी बाउंड्री बन चुकी है, और मैंने ये फ्लैटन किया है यहाँ, और प्लेन लगा लेता हूँ इस पर बेस्ट फिट अब प्लेन। ठीक है, हमारी एक आउटर इस प्रकार से भी बन जाता है। ठीक है, एक आउटर ये हमारा इस प्रकार भी बन गया है, लेकिन इन दोनों में तो मेरे को कोई भी नहीं चाहिए। ये भी मेरे को नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए मेरे को।
तो दोस्तों मेरे को जिस प्रकार चाहिए मैं उस प्रकार से प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, और आप भी देखना। अरे मॉडल ही डिलीट हो गया हमारा। तो दोस्तों मैं यहाँ से रिकवर कर लेता हूँ मॉडल को, ठीक है। तो मॉडल मेरा आ गया, मेरे को प्लेन डिलीट करना है, ठीक है। ये मॉडल मेरा आ चुका है यहाँ। क्लियर? इतनी बात समझ में आई होगी जितनी मैंने बताई अभी तक। तो दोस्तों अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ, मेरे को इस प्रकार से आउटर उतारना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको सरफेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाउंड्री पर जाता हूँ और सेलेक्ट सरफेस में मैं जाता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ मेरे को कौन सी प्रकार की बाउंड्री चाहिए। तो मेरे को ये ही बाउंड्री चाहिए, इसी प्रकार की। क्लियर? तो मेरी बाउंड्री एक बार बन के तैयार हो गई है। टॉलरेंस वगैरह आपको जितनी रखनी है वो उतनी रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को यहाँ से टूल जो चलाना है वो ले सकते हो। लिमिट यहाँ रख सकते हो, ठीक है। मेरे को बाउंड्री के आउटसाइड चलाना है, ठीक है, इस वाली के। तो मैंने ये सेलेक्ट कर रखी है और स्टेप डाउन जितना आप रखना चाहते हो उतना रख सकते हो, और टूल लेंस वगैरह जितनी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर? अब देखो आउटर मेरा जैसी प्रोफाइल है उसी के हिसाब से बन के तैयार हो गई है मेरी, ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। इस पे हमें बॉल चलाना है, तो किस प्रकार से बॉल चला सकते हो, ठीक है। अगर हम इसी बाउंड्री में ब्लॉक को इसी वाली बाउंड्री में टूल को चलाना चाहते हो तो अभी इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत ये है कि हमारा टूल बाहर पूरा निकलेगा। एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ। हालांकि सही तो है ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मेरे को बाउंड्री फिर बनानी पड़ेगी, लेकिन बनेगी इसी प्रकार से। तो दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट किया है और बाउंड्री पे मैं जाता हूँ, सेलेक्ट सरफेस पे ही जाता हूँ, लेकिन ये मैं बस यहाँ से टूल चेंज कर, मान लो मेरे को 20 का ही बॉल चलाना है, ठीक है। तो 20 डला हुआ है। क्लियर? तो मैंने 20 का बॉल ही कर लिया है यहाँ। तो देखो बाउंड्री भी वही प्रकार की बनेगी सेम, ठीक है। ये आ गई, ठीक है। बाउंड्री ये बन के तैयार हो गई है। थोड़ी सी इसमें बस दिक्कत एक आएगी कि ये जो बाउंड्री बनी है हमारा टूल इसमें पूरा बाहर निकलेगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इससे मेरे को आउट चलाना है, ठीक है। तो ये मैंने आउट कर रखा है। तो एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं। और टू वे में मेरे को चलाना है, टू वे मेरा हो रखा है, ठीक है। आप ये देखना चाह रहे होंगे, देखो पूरा पूरा ये बाहर जा रहा है। देख रहे हो? ये आप देख रहे होगे नीचे तक जा रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से नहीं बनाना है प्रोग्राम को। तो ये मैं एक बार यहाँ से डिलीट मार देता हूँ।
तो दोस्तों मेरे को जिस प्रकार प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले मैं इसको बाउंड्री बना लेता हूँ। यहाँ ये मैंने सेलेक्ट किया है और मेरे को यूज एंड डिफाइंड बाउंड्री लेनी है। तो बाउंड्री मेरी बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। और मेरे को इसमें अंदर नहीं चलाना, इससे बाहर चलाना है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कौन से कॉर्नर से चलाना चाहते हो आप, ठीक है। और यहाँ 2 वे रखना है आपको, और जितना स्टेप ओवर देना चाहते हो आप वो दे सकते हो, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ एक बार, ये देख लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से एक बार ब्लॉक को कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ब्लॉक कैलकुलेट कर दिया है और मैं फिर से प्रोग्राम बनाऊँगा, ठीक है। ये मेरे को इस प्रकार प्रोग्राम बनाना था और इस प्रकार प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसमें भी आपको कुछ करेक्शन करना चाहते हो, जैसे कि अभी ये मेरा प्रोग्राम सीधा सीधा चल रहा है। जैसा कोई आपको एंगल में चलाना है तो यहाँ से एंगल डाल के भी आपको चला सकते हो, ठीक है। देखिए अब एंगल में तैयार हो रही है, देख सकते हो आप। जितना एंगल डालना चाहती हो आप उतना एंगल डाल सकते हो। जैसे मेरे को 20 डालना है तो 20 में भी चल जाएगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप 90 डिग्री में चलाओगे तो अच्छा रहेगा, या फिर 0 चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वो तो आपको प्रोफाइल के हिसाब से चला सकते हो कि कौन सी प्रोफाइल आप चलाना चाहते हो, ठीक है। क्लियर दोस्तों? कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा यही था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।